शिव में एक हूँ साई। आत्म ध्यान साधना। ध्यान आज विश्व का सर्वाधिक चर्चित विषय है। केवल भारत में ही नहीं बल्कि विश्व के हर कोने में ध्यान के प्रति आकर्षण है। भगवान महावीर की मूल साधना, आत्मा और शरीर की भिन्नता, जीव व अजीब का ध्यान। समस्याएं वही होती है, लेकिन जीवन का दृष्टिकोण बदलते ही वो व्यक्ति सुखी होकर के, प्रसन्न होकर के, मुस्कुराते हुए यहाँ से जाता है। उसकी कार्य क्षमता बढ़ती है, उसके रोग दूर हो जाते हैं और हर समय आनंद, शांति, सुख से अनुभव करता है। आत्म ध्यान साधना विधि द्वारा आज लाखों लोग लाभान्वित हो रहे हैं। स्पॉन्सर्ड बाय गुरु भक्त परिवार। ध्यान करेंगे। आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, सारा वातावरण शांत। भेद कर दीजिए। जैन दर्शन का मूल सिद्धांत भेद विज्ञान, जड़ जीव का भेद। ये शरीर जिसका आकार है, चाहे पुरुष का है, स्त्री का है, बाल का है, वृद्ध का है, जिसका आकार है वो नष्ट होगा। ये जड़ है। जीव निराकार है। जड़ में जीव, पर दोनों भिन्न भिन्न है। दोनों साथ हैं पर दोनों भिन्न भिन्न हैं। दोनों के गुणधर्म भिन्न भिन्न है। इस आकार में निराकार आत्मा, शुद्ध आत्मा, संपन्न आत्मा, परिपूर्ण आत्मा वो तुम हो। उसका एहसास कीजिए। उसमें वर्ण नहीं, गंध नहीं, रस नहीं, स्पर्श नहीं। उसमें रोग नहीं, शोक नहीं, दुख नहीं, द्वंद्व नहीं, मोह नहीं, अज्ञान नहीं। वो तत्व आंखों से देख नहीं सकते, कानों से सुन नहीं सकते, नासिका से सुगंध ले नहीं सकते। नो इंद्रिय गिज्झा अमूर्त भावा। वो अमूर्त है, न इंद्रियां, न मन, न बुद्धि उसको जान सकते हैं। ऐसा तत्व शाश्वत, शुद्ध, संपन्न, परिपूर्ण वो तुम, वो तुम्हारे भीतर है। उसका एहसास करो। जन्मों जन्मों से हमने उस तत्व को नहीं जाना। वो हमारा अस्तित्व है, बीइंग है, चेतना है, होना है। बस उसकी ओर लौट आओ। श्रीमद् रायचंद आत्म सिद्धि की पहली पंक्ति। जे स्वरूप समझा बिना पाम्यो दुख अनंत। जे स्वरूप समझा बिना पाम्यो दुख अनंत। समझाऊं ते पद नमो श्री सतगुरु भगवंत।
स्वरूप को समझे बिना, आत्म तत्व को जाने बिना, निराकार तत्व में प्रवेश करने बिना हमने अनंत अनंत जन्म खो दिए। जे स्वरूप समझा बिना पाम्या दुख अनंत, समझाम ते पद नमो श्री सतगुरु। वो गुरु, वो ज्ञानी पुरुष जो हमें स्वरूप का बोध दे दे, उनको अपना जान लेना, मान लेना। स्वरूप के बोध प्राप्त होने के बाद तुम भटकोगे नहीं, तुम धीरे धीरे क्षय संकति हो जाओगे, अपना रास्ता खुद तय कर लो। आवश्यकता है उस स्वरूप के बोध प्राप्त करने की। पंचम काल में चारों ओर मिथ्यात्व, अज्ञानी नहीं लोग जानते। मेरा परिवार, मेरा धन, मेरा बेटा, मेरी संपत्ति, गाड़ी बंगला कोठी में लगे रहते हैं, पूरा जीवन लगा देते, परंतु अपने को नहीं जानते। मैं हूँ कौन, हुआ मैं आई, मेरा अस्तित्व क्या है, मैं किस लिए आया इस संसार में, और जाना निश्चित पड़ेगा। फिर इतना कुछ इकट्ठा करने के बाद एक सुई की नोक भी नहीं जा सकती परलोक में। तो तुम्हारा अपना क्या है? जो तुम्हारा अपना है उसको जानो, समझो। किसी बाहर जाने की जरूरत नहीं, किसी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में जाने की जरूरत नहीं। आपके भीतर आपका घर है, आपका वास है, आपकी चेतना है, आपका होना है, आपका बीइंग। वो निराकार तत्व तुम हो। इस आकार में निराकार तत्व को जानो। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक उस निराकार तत्व का एहसास कीजिए जो तुम हो।
और भीतर चले जाओ। निराकार तत्व तुम हो। आपके भीतर अंग अंग कण कण रोए रोए में निराकार तत्वों का एहसास कीजिए। उसमें अष्टगुणों की संपदा है। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति तुम में। अमूर्तपना, अगुरु क्षयक संकट, अटल विकास। वो तत्व निराकार है। उसको मन से, बुद्धि से, इंद्रियों से देख नहीं सकते। उसका भीतर रोम रोम में वास है। वो अगुरु लघु है। उसका न वजन हल्का है न भारी। वो निराकार है। उसका आकार नहीं। जिसका आकार नहीं उसका वजन नहीं। वो तुम हो। लौट आओ अपने भीतर भीतर। मन संकल्प विकल्प करता है, भूत भविष्य में जाता है। ना भूत ना भविष्य, वर्तमान क्षण में आ जाओ। बुद्धि से कोई निर्णय नहीं, कोई विचार, कोई सोच, कोई परंपरा, कोई धारणा, कुछ नहीं। सब छोड़ दो। और भीतर गहरे चले जाओ। भीतर से मौन शांत। अपने को जानो, अपने को देखो। सब छोड़ दो। भीतर सुख है, शांति है, समृद्धि है। जो कुछ मिलेगा वो भीतर से मिलेगा, बाहर से नहीं। भीतर की समृद्धि का एहसास कीजिए।
अपने भीतर गहरे मौन और शांति में बने रहें। मन के पार, बुद्धि के पार, इंद्रियों के पार। मन का कोई महत्व नहीं, बुद्धि का कोई निर्णय नहीं, इंद्रियों का कोई विषय नहीं। तीनों के पार जाओगे तो आपको अनंत सुख, शक्ति, ज्ञान प्रकट होगा। इसका अभ्यास करते रहें। मैं आत्मा हूँ, तुम आत्मा हो, सब में समान आत्मा। अपने भीतर मंगल भाव भरे प्राणी मात्र के लिए सुख छाए इस जगत में, दुखिया रहे न कोई। सुख छाए इस जगत में, दुखिया रहे न कोई। सत्य धर्म सबको मिले, सबका मंगल हो। शुद्ध धर्म सबको मिले, जन जन मंगल हो। तेरा मंगल होए, सबका
मंगल हो। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा सांस लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा सांस। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं। हल्का सा स्पर्श। हैव ए जेंटल टच ऑन योर आईज। जब भी आप चाहें धीरे से आंखें खोल सकते हैं। मंगल पाठ का श्रवण करेंगे। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आइडियानंग, नमो ओवज्झायानंग, नमो लोए सब साहु। धम्मो मंगल मुखी ठम अहिंसा संयमो तव। देवावित्तं नमं संति जस धम्मे श्यामनं। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पानत्तो धम्म मंगलम। चत्तारी लोकोत्तमा, अरहंता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, साहु लोकोत्तमा, केवली पानत्तो धम्मो लोकोत्तमा। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दुख हरण जगत में, और न शरणा कोई होगा। जो भव्य प्राणी करे आराधन, उसका जर अमर पद होगा, उसका सदाई मंगल हो। स्पॉन्सर्ड बाय गुरु भक्त परिवार।